हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत के संबंध में बताया था और यह भी बताया था कि रेगुलर बेल के फाइलिंग से लेकर और किसी भी एक्यूज्ड के जेल से रिहा होने तक की पूरी प्रक्रिया है क्या। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उस वीडियो का आपको लिंक दिख जाएगा, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत क्या होती है और इसके साथ ही अग्रिम जमानत से रिलेटेड पूरे प्रोसीजर को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है तो जो सेक्शंस लगाए जाते हैं उस एक्यूज्ड के ऊपर वो दो तरह के होते हैं, पहला बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल। अब बेलेबल सेक्शन अगर लगा हुआ है तो उस व्यक्ति को पुलिस से बेल मिल जाएगा या फिर अगर वह कोर्ट में सरेंडर करता है तो कोर्ट के द्वारा भी उसे जमानत दे दी जाती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वह नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंतर्गत हुआ है और वह व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उसे यह डर है कि उस केस में पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, तो फिर उस गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने का एक ही उपाय है कि वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत ले ले। जब भी किसी केस में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है और उसे यह आशंका होती है कि पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर इस परिस्थिति में जो कानूनी उपाय उस व्यक्ति के सामने बचता है वह यह है कि वह कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जाकर एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की मांग करे। उस व्यक्ति को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अधिवक्ता को नियुक्त करना होता है और अधिवक्ता को अपने केस के संबंध में सारी बातें बतानी होती है। एक्यूज के बताई गई बातों पर अधिवक्ता जो है एक पिटीशन तैयार करता है और उस पिटीशन में ऑनरेबल कोर्ट को बताता है कि जो भी केस एक्यूज के ऊपर किया गया है वह बिल्कुल फर्जी है, गलत है और एक्यूज का उस घटना से कोई भी सरोकार नहीं है। इन बातों को बताते हुए और डिफेंस लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट से यह मांग किया जाता है कि उसे अग्रिम जमानत दी जाए। इसी पिटीशन को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन। एंटीसिपेटरी बेल तैयार होने के बाद अधिवक्ता जो है उस एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को फाइल करते हैं। बेल पिटीशन फाइल किए जाने के बाद बहुत सारे कोर्ट में अगले दिन, बहुत सारे कोर्टों में 2 दिन के अंदर और बहुत सारे कोर्टों में 5 से 7 दिनों के अंदर उस एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई के लिए डेट मिलता है। डेट पर जो भी अधिवक्ता है वह कोर्ट में अपीयर करता है और एक्यूज के तरफ से डिफेंस को रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग करता है। अब कोर्ट एक्यूज के अधिवक्ता को सुनने के बाद या तो उस दिन भी फैसला दे सकते हैं या फिर अगर जरूरत समझते हैं तो फिर उस केस के संबंध में आईओ से केस डायरी की भी मांग कर देते हैं और अगली डेट पर केस डायरी को पढ़ने के बाद और एक्यूज के अधिवक्ता को सुनने के बाद ही अपना फैसला देते हैं। बहरहाल जिस दिन भी एंटीसिपेटरी बेल पर फैसला आता है तो फैसले में 2 ही निर्णय हो सकता है, या तो आपका एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दिया गया है या फिर आपके एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए आपको अग्रिम जमानत दे दी गई है। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है तो फिर इस स्थिति में बेल ऑर्डर में यह भी लिखा होता है कि आपको एक बेल बॉन्ड भरना है विथ 1 और 2 श्योरिटीज। बेल बॉन्ड भरने के आदेश के साथ साथ कोर्ट आपको 2 से 6 सप्ताह का समय भी देता है उस बेल बॉन्ड को भरने के लिए। जो भी नियमित समय होता है उस नियमित समय के अंदर एक्यूज्ड को कोर्ट में अपने अधिवक्ता और श्योरिटीज के साथ जाना पड़ता है। वहां पर सबसे पहले एक्यूज्ड को सरेंडर कराया जाता है और सरेंडर कराने के साथ ही ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ बेल बॉन्ड और श्योरिटीज भी कोर्ट के सामने रखी जाती है। अगर बेल बॉन्ड और श्योरिटीज में सभी चीजें ठीक होती हैं तो कोर्ट जो है आपके बेल बॉन्ड और श्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ ही रिलीज ऑर्डर जारी करने का आदेश दे देता है। कुछ ही समय के अंदर आपको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक रिलीज ऑर्डर मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि इस रिलीज ऑर्डर का आपको करना क्या है। तो जिस दिन भी आप बेल बॉन्ड भर रहे हैं, श्योरिटीज दे रहे हैं और जब आप रिलीज ऑर्डर कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर लेंगे
तो उस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्हें तो अभी तक इस बात की जानकारी हुई नहीं है कि आपने बेल बॉन्ड भर दिया है, सिक्योरिटीज भर दी है और रिलीज ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा इशू किया जा चुका है। तो फिर आप उस रिलीज ऑर्डर को लेकर उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलेंगे और उस रिलीज ऑर्डर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंप देंगे, जिससे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नॉलेज में यह बात आ जाएगी कि आपने ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत ले ली है। अब सवाल उठता है कि अगर अग्रिम जमानत खारिज हो जाता है तो फिर क्या उपाय है। तो जैसे ही अग्रिम जमानत आपका खारिज होता है तो फिर उसके खिलाफ आप ऑनरेबल हाईकोर्ट जा सकते हैं, और अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट भी आपके अग्रिम जमानत को खारिज कर देता है तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत फाइल कर सकते हैं। सुपीरियर कोर्ट्स के द्वारा जब भी आपके एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर दिया जाता है तो जो ऑथराइज्ड ईमेल होता है बिटवीन द सुपीरियर कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस ईमेल के द्वारा आपका जो बेल ऑर्डर है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचकर कंसर्न कोर्ट के केस फाइल में वह ऑर्डर लग जाता है। इसके बाद की सारी प्रक्रिया वही होती है जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है। तो आशा करता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल और इसके प्रोसीजर के संबंध में यह जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।